देखो भाई, आज का जो अपना टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? रासायनिक बंध। और रासायनिक बंध किसे कहते हैं? तो सबसे पहले देखिए इसकी परिभाषा देखिए भाई, फिर अपन ये समझेंगे कि रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं और रासायनिक बंध क्यों जरूरी है। तो देखो, रासायनिक बंध जो है वो किसके मध्य बनता है? दो तत्वों के मध्य बनता है, और तत्व जो हम किससे मिलकर बनते हैं? परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, ठीक है ना। तो रासायनिक बंध की डेफिनेशन क्या होगी वह समझिए। सबसे पहले अपन ये बात करें कि रासायनिक बंध किसे कहा जाता है, तो दो परमाणुओं के मध्य लगने वाला, किसके मध्य? दो परमाणुओं, और परमाणु का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? तत्व। दो परमाणु या तत्वों के मध्य लगने वाला, दो परमाणु या तत्वों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसको क्या कहते हैं? रासायनिक बंध कहते हैं। लगने वाला आकर्षण बल, आकर्षण बल क्या कहलाता है भाई? रासायनिक बंध कहलाता है। अब देखो, रासायनिक बंध की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखो, रासायनिक बंध की जो आवश्यकता होती है वो इसलिए होती है कि कोई भी परमाणु या तत्व जो है वो अपना स्थायित्व प्राप्त करता है, वो स्टेबल हो जाता है भाई। रासायनिक बंध की आवश्यकता किस लिए होती है? परमाणु या फिर तत्वों को स्थायित्व के लिए, स्टेबिलिटी के लिए रासायनिक बंध की आवश्यकता क्यों है? तत्व या परमाणुओं के स्थायित्व के लिए। अब आप सुनना, आपने ने कहा है कि रासायनिक बंध होता है दो परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। जब दो परमाणु एक दूसरे से आपस में जुड़ेंगे तो उनके बीच में क्या होगा? तो देखना, दो परमाणु जब एक दूसरे से जुड़ेंगे तो उनके बीच में दो चार चीजें होंगी। एक तो क्या होगा, वो परमाणु या तत्व जो है वो क्या करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे, क्या करेंगे भाई? इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे, या फिर क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, या फिर इसके अलावा क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, क्या करेंगे भाई? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, ठीक है। तो रासायनिक बंध दो तत्वों के मध्य कब बनेगा? तब बनेगा जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और इनके मध्य क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। अब आगे बात सुनिए, रासायनिक बंध जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं? तो आप याद रखिए, रासायनिक बंध 6 प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक बंध 6 प्रकार के होते हैं भाई। आप कौन कौन से होते हैं तो वो सुनिए। देखो, सबसे पहला जो बंध है उसको अपन बोलते हैं आयनिक बंध। क्या बोलते हैं भाई? आयनिक बंध बोलते हैं। पहला जो बंध है वो कौन सा है भाई? आयनिक बंध है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो कौन सा आता है? सहसंयोजक बंध। कौन सा आता है भाई? सहसंयोजक बंध। अगला जो है कौन सा है? उपसहसंयोजक बंध। कौन सा है? उपसहसंयोजक बंध। इसके अलावा अगला जो बंध है वो कौन सा है भाई? वान डेर वाल बंध। कौन सा है? वान डेर वाल बंध है भाई। वान डेर वाल जो बॉन्ड है, वान डेर वाल बंध, ठीक है। अगला देखो, अगला जो बॉन्ड है वो अपने पास कौन सा भाई? हाइड्रोजन बंध। कौन सा भाई? हाइड्रोजन बंध। और एक लास्ट जो बॉन्ड है वो कौन सा है? वो है धात्विक बंध। कौन सा भाई? धात्विक बंध। इस टॉपिक में ये आपने को सीखने हैं। इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन सी एक बात आयनिक बंध के बारे में सही है, कौन सी बात सहसंयोजक बंध के बारे में, उपसहसंयोजक बंध के बारे में, वान डेर वाल बंध के बारे में, हाइड्रोजन बंध, और अगला क्या है? धात्विक बंध। और इसमें क्वेश्चन अधिकतर बार आपसे जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आयनिक बंध की एग्जांपल क्या है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि निम्न में से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे
निम्नलिखित में से क्या आयनिक बंध का उदाहरण है? क्या आयनिक बंध का उदाहरण है? नहीं है। ठीक है, नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? 3 तो होंगे और एक नहीं होगा। 1 नंबर ऑप्शन आपको दिया जैसे CaCl2, बी नंबर ऑप्शन आपको दिया NaCl, सी नंबर ऑप्शन आपको दिया CaO और डी नंबर ऑप्शन आपको दिया HCl। तो इसमें कौन से ऐसे यौगिक हैं जिनमें आयनिक बंध है? तो देखिए, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अगला क्या है कैल्शियम ऑक्साइड, और अगला क्या है हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 4 में से 3 तो समान है, एक अलग है, वो कौन सा है? CaO कैसे अलग हुआ? देखो, कैल्शियम क्या होता है? धातु। क्लोरीन क्या होता है? अधातु। ये धातु और अधातु के बीच में बंध है। ये सोडियम क्या होता है? धातु। क्लोरीन क्या होता है? अधातु। कैल्शियम धातु होता, ऑक्सीजन क्या होता है? अधातु। हाइड्रोजन क्या है? अधातु। और क्लोरीन भी क्या है? अधातु। तो दो अधातुओं के बीच में बनने वाला जो बंध होता है वो सहसंयोजक बंध होता है, और एक धातु और अधातु के बीच में बनने वाला बंध कौन सा होता है? आयनिक बंध होता है। कौन सा होता है भाई? आयनिक बंध होता है। बाकी इसका तरीका दूसरा है पहचानने के लिए। ये तो अपन ने शॉर्ट तरीका बताया है इसको पहचानने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब सबसे पहला बंध अपन पढ़ते हैं, और पहला बंध जो है वो कौन सा है? आयनिक बंध। कौन सा है? आयनिक बंध। आयनिक बंध किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी पहले आप वो सुनिए। देखो, दो परमाणुओं के मध्य, किसके मध्य? दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाला जो बंध होता है, बनने वाला बंध क्या कहलाता है भाई? आयनिक बंध कहलाता है। क्या कहलाता है? आयनिक बंध कहलाता है। देखो, या तो इसमें ये होगा कि दो परमाणुओं में से एक जो है, अब देखो यहां से परमाणु लिखो चाहे तत्व लिखो, बात बराबर ही है भाई। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जैसे एक एग्जांपल अपन ले, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। परमाणु का जो समूह होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? तत्व। ठीक है। और परमाणु का जो समूह होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? दूसरा अणु भी बोलते हैं। तो समान परमाणु का जो समूह होता है, जैसे एग्जांपल अपने पास से हाइड्रोजन, क्लोरीन, पीरियोडिक टेबल में जितने भी 118 एलिमेंट हैं वो सभी किसके हैं? परमाणु का समूह। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कई हजार करोड़ परमाणु का समूह है, तो इसको अपन ने क्या बोल दिया? तत्व बोल दिया। ठीक है। तो अपन ने एक बात ये कही कि दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाला जो बंध होता है उसको क्या कहते हैं? आयनिक बंध कहते हैं। अब अगली बात है, इसके एग्जाम्पल अपन करेंगे। अगली बात आप ये समझिए कि आयनिक बंध जो होता है वो सबसे मजबूत बंध होता है। कई बार आपसे प्रश्न ऐसे पूछ लेगा कि ये सभी जो बंध है इनमें सबसे मजबूत बंध कौन सा है, सबसे कमजोर बंध कौन सा है? देखो, एक आयनिक बंध है, एक सहसंयोजक बंध, एक उप सहसंयोजक बंध, अगला वान डेर वाल बंध। इससे अगला कौन सा है और कौन सा है? धात्विक बंध। तो इसमें सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? तो आप याद रखिए, इनमें सबसे कौन सा होता है मजबूत? आयनिक बंध। तो आयनिक बंध क्या है भाई? सबसे मजबूत बंध। देखो, आगे बात सुनना कि आयनिक बंध जो होता है, आयनिक बंध सबसे मजबूत बंध है। क्या भाई? सबसे मजबूत बंध है। ठीक है। आयनिक बंध क्या है? सबसे मजबूत बंध। आयनिक बंध में अगली बात आप ये याद रख सकते हैं कि आयनिक बंध में बनने वाले जो यौगिक होते हैं, आयनिक
बंध में आयनिक बंध में बनने वाले यौगिकों में आयन बनते हैं। क्या बनते हैं भाई? और आयन कितने होते हैं? 2 आयन बनते हैं। और आयन कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक तो कौन सा होता है? धनायन। और दूसरा कौन सा होता है? ऋणायन होता है। तो आयनिक बंध में बनने वाले यौगिकों में आयन बनते हैं। अगली बात सुनिए, आयनिक जो बंध होता है उसमें तत्व आपस में कैसे जुड़ेंगे? जैसे एक सीधा सा एग्जाम्पल अपन लेते हैं। अपन ने एक एग्जाम्पल लिया कि एक तो है सोडियम। क्या है? सोडियम। अब सोडियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? बताओ भाई। सोडियम जो तत्व है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को पता चलेगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, और वो कितना है? 11। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन अपन कैसे भरेंगे? 2 8 1। ठीक है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपना अष्टक पूरा कर सकता है। सोडियम अगर किसी तत्व के साथ जुड़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्यागेगा। जैसे सोडियम में 11 तो इलेक्ट्रॉन है और 11 ही क्या है? प्रोटॉन है। अब सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो इसमें क्या होगा? 10 तो क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। और 11 क्या हो जाएंगे? तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कई पेपरों में पूछा जा चुका है कि सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अरे सोडियम का तो कोई भी लिख देगा 2 8 1। पहले के कक्षा में भरा जाता है, फिर एल में और अगला एन में। तो सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? सोडियम का पूछे तो ये, और सोडियम आयन का पूछे तो ये। कितना है? 2 और 8 है। आप दूसरी बात सुनिए। अगला एक बात आप ये देखिए कि अपन ने एक बात लिखी है यहां पे कि कोई भी परमाणु है वो रासायनिक बंध बनाते समय क्या क्या करेगा? देखना भाई, कोई भी परमाणु है वो रासायनिक बंध के दौरान क्या करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, या इलेक्ट्रॉन को, या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, या फिर 4 नंबर जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या होगी? 4 नंबर कंडीशन ये होगी कि कई बार ऐसा होता है कि कोई भी परमाणु है वो अपने न तो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, न इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, न इलेक्ट्रॉन की क्या करता है? साझेदारी। जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्या होगा? फिर उसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, और बिना इलेक्ट्रॉन के साझेदारी मतलब किसी भी परमाणु का अस्तित्व संभव नहीं है। भाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? वो तत्व भी नहीं होगा। और दूसरा, हाइड्रोजन जो है वो दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन ले सकता है, उसमें 2 हो सकते हैं, पर वो कंडीशन करती है कि दूसरा देने वाला है या नहीं। तो हाइड्रोजन जो है वो अपना जब भी किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने नजदीक अग्नि गैस के नजदीक पूरा करेगा। कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता, ग्रहण नहीं कर सकता, साझेदारी नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? अपना जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्या भाई? अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके नजदीक लेके जाएगा? अग्नि गैस के। अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने नजदीक अक्रिय गैस के समान करेगा। किसके समान करेगा? अक्रिय गैस के समान करेगा। ठीक है। अब देखिए आप इसमें एक तो अपन ने लिया क्या? सोडियम। क्या लिया भाई? अब दूसरा अपन लेते हैं क्लोरीन। क्या लेते हैं? क्लोरीन। अब क्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो अपने को ये पता होना चाहिए कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? कितना है? 17 है भाई। तो क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 2 8 7। तो क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना है,
इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 ही क्या है? प्रोटॉन है। अब ये क्या कर लेगा? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 17। तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा? माइनस आएगा। कैसा आएगा? माइनस आएगा। देखना, Na और Cl दोनों को आपस में जोड़ेंगे। इसको Na और Cl दोनों को आपस में जोड़ेंगे, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है? देने के लिए, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? क्लोरीन को। क्लोरीन के पास पहले से कितने हैं? 2, 4, 6 और एक कौन सा है? 7। अब एक इलेक्ट्रॉन जब इसने इसको दे दिया तो इसके पास टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो किसने दिया है? सोडियम ने क्लोरीन को दिया है। और यहां क्या बनेगा? NaCl। क्या बनेगा भाई? अब Na और Cl को अलग करके देखिए, तो आप लिख सकते हैं क्या? Na प्लस और Cl। इसका मतलब क्या हुआ? सोडियम ने तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है, ग्रहण थोड़ी कर रखा है, त्याग रखा है, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखा है। ठीक है। अब दूसरा आप मेरे को बताइए, 1 मिनट आप एक एग्जांपल करिए और वो एग्जांपल करके बताओगे। जैसे कैल्शियम के साथ क्लोरीन जुड़ना चाहता है, कैल्शियम के साथ में क्लोरीन को जोड़िए, बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? Cl2। कैसे बना? देखो भाई, कैल्शियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 20। कितना है? 20। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 8, आगे